बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्रिकेट पे, पाकिस्तान क्रिकेट पे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। चूँकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक बड़ा ऐलान किया था जब पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के अंदर तहस नहस हुई और मुल्क का नाम रोशन करने की बजाय वो 100 फुट पीछे चले गए और नाकामी उनका मुकद्दर बनी। तो उस वक्त मोहसिन नकवी ने ऐलान किया था कि टीम की सर्जरी नहीं, इसको मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात ये करनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कई सालों से, यानी कि 2009 के बाद साजिशों का शिकार है, ग्रुपबंदी का शिकार है। ग्रुपबंदी कौन करता है और साजिशें कौन करता है और पाकिस्तान की बदनामी का बायस कौन बनता है टीम को आपस में लड़ा कर, इस बड़े करैक्टर के बारे में आजकल सोशल मीडिया पर बहुत शोर है और बताया जा रहा है कि ये साजिशी कौन है। एक तरफ यूनुस खान की 2009 के T20 के कप्तान, पाकिस्तान टीम के कप्तान की तस्वीर लगी है और दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी की तस्वीर लगी है और तीसरी तस्वीर लगी है बाबर आज़म की और चौथी तस्वीर लगी है वहाँ पर शाहीन अफरीदी की। आपको तो पता ही है कि शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी का आपस में क्या रिश्ता है। इस पे आज हमने बात करनी है कि सोशल मीडिया पर आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं और शाहिद अफरीदी को साजिशी कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करने में इन्होंने अहम रोल अदा किया। इसकी वजूहात क्या थी, ये मैंने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा। क्रिकेट मेरा शोबा नहीं है और ना ही खेल मेरा शोबा है। मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ और पॉलिटिकल सियासत पे बात करता हूँ, लेकिन आज ये ज़रूरी समझा क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आया हुआ है साजिशों के हवाले से कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क किसने किया। तो बात करते हैं नाज़रीन, 2009 से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर साजिशें शुरू हुई और ग्रुपबंदी शुरू हुई। नाज़रीन, आपको पता है कि 2009 में पाकिस्तान ने T20 जो वर्ल्ड कप था वो जीता और उस वक्त कप्तान थे यूनुस खान। कहा जाता है सोशल मीडिया के मुताबिक, जो आजकल शोर उठा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं लोग, मेरे को हकीकत तो होगी, तो वो कहा जा रहा है कि उस वक्त पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता है यूनुस खान की क़यादत में टीम अच्छा खेली और कहा जाता है कि उस वक्त भी साजिशों का एक जो है महाज गर्म हुआ और वो साजिशें ले डूबी। यूनुस खान हालांकि उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान को T20 का जो है वर्ल्ड कप दिया था। कहा जाता है कि उस वक्त जिनको शहनशाह क्रिकेट कहते हैं, शाहिद अफरीदी, ये मुतहरक हुए और इन्होंने टीम के अंदर मुबैना तौर पर ग्रुपिंग कराई, साजिशें की उस शरीफ बंदे के। हालांकि दोनों पठान थे, यूनुस खान भी पठान था और शाहिद अफरीदी भी पठान था और पठान आपस में लड़ पड़े और नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। उसके बाद आज तक ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम संभली ही नहीं। इसकी कारकर्दगी आप उठा के देख लें तो जो T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने जनाजा निकाला पाकिस्तान क्रिकेट का, वो भी सारी दुनिया ने देखा और मैं तो ये कहता हूँ कि मुंह काला करके आए। तो मुंह काला करके इसके पीछे जो कहानी वो मैंने आज बतानी है। बहुत सारी इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं और अभी तक चेयरमैन बोर्ड तो हरकत में नहीं आए, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन साजिशें ज़रूर हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। कहा जाता है कि यूनुस खान को शाहिद अफरीदी ने साजिशें करके, चूँकि टीम के अंदर ग्रुपबंदी कराकर सिर्फ इसलिए कि उनको कप्तानी से हटा दिया जाए और कप्तान जो है उसका सेहरा और उसका हुम्मा जो है वो शाहिद अफरीदी के साथ सजे। सो ऐसा ही हुआ, उस वक्त भी इनकी साजिशें कामयाब हुई। अब कहा जाता है बारी आती है T20 की जो पिछले माह हुआ है और पाकिस्तान उसमें बुरी तरह जो हारा है। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के अंदर जो T20 का आलमी कप हुआ है, इसमें पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी लान तान हुई, दूर फिटे मुँह कहा गया टीम को। लेकिन क्रिकेट तो बाई चांस है, लेकिन बहुत लानतें पड़ी और ये भी कहा गया कि जो है वो टीम को कुछ करना होगा। तो उस वक्त जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी साथ साथ रहे, पेश रहे। उन्होंने लंदन से टीम को रवाना किया, वहाँ इंग्लैंड से टीम को रवाना किया वर्ल्ड कप के लिए और टीम जो है सत्यानाश करके अपना आ गई। अच्छा, आज इस पे जो मैंने आपको खबर देनी है, खबर ये है कि चेयरमैन बोर्ड अब मेजर सर्जरी तो नहीं कर सके। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया गवाह है, मैं उसको बेस बनाकर बात कर रहा हूँ
कि हद के इज़्ज़त कहीं मुझ पे ना लग जाए। इसलिए मैं सेफ़ खेल रहा हूँ। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं 4 लोगों की। ऊपर तस्वीर है यूनुस खान की और उसके सामने है मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये मेरा प्रोड्यूसर अगर जहाँ पे दिखाएँ ज़रा ये वो तस्वीर। अच्छा, एक तरफ तस्वीर है शाहिद अफरीदी की, फिर नीचे आके बाबर आज़म की तस्वीर है जो मौजूदा कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो वर्ल्ड कप ताज़ा हार के आए हैं, बल्कि जूते खा के आए हैं, मैं तो ये कहूँगा सच्ची बात। अच्छा, दूसरी तरफ जो है शाहीन अफरीदी हैं। अब कहाँ ये जा रहा है, सोशल मीडिया पे एक शोर है, बोर्ड के अंदर से भी कुछ चीज़ें, कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि आज फिर कल जो थे 2009 में यूनुस खान के ख़िलाफ़ जो थे शाहिद अफरीदी, वो मुतहरक थे साजिशों में और उनको कप्तानी से हटाने में कामयाब हो गए। और आज कहा जाता है कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए और बाबर आज़म को फ़ारिग करवाने के लिए एक मरतबा फिर शाहिद अफरीदी मुतहरक हो चुके हैं और क्रिकेट पर पूरी तरह हावी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शाहिद अफरीदी एक कौमी हीरो हैं। मैं उन्हें कौमी हीरो मानता हूँ, सलूट भी करता हूँ उनको। लो जी, सलूट करता हूँ शाहिद अफरीदी साहब को। अच्छा, अब बात जो करनी है, कहा जाता है कि वो अपने दामाद शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए आइंदा जो सीरियल हो रही है पाकिस्तान की, उसमें क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने के लिए बाबर आज़म को ज़ाहिर है वो नाकाम हुए, उसके ख़िलाफ़ सर्जरी तो होनी है। अब 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 45-45 लाख ले रहे हैं और कुछ बिल्कुल थोड़े पैसे ले रहे हैं। ये भी तज़ाद है, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। अब जो खबर देनी है, खबर ये है कि एक मतलब फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो साजिशों का शिकार है, ग्रुप बंदी का शिकार है। इसको ख़त्म करने में अभी तक बोर्ड अमली तौर पर कुछ नहीं कर सका और इसका खमियाजा हमने T20 वर्ल्ड कप में भुगता। अब कहा जा रहा है कि शाहीन अफरीदी को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने के लिए शाहिद अफरीदी सिर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं और उन्होंने राब्ते शुरू कर रखे हैं। एक तरफ वो चेयरमैन से मुलाकात कर रहे हैं। कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने इमरान खान, जिसके वो गुण गाते थे माजी में जब वो वज़ीर आज़म थे, उनसे मुलाकातें भी करते थे, तो वो कहा जाता है कि उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया और तराने गाने लगे मौजूदा हुकूमत के, गीत गाने लगे मौजूदा हुकूमत के। अब उसके पीछे कहानी यह है कि वो अपने दामाद शाहीन अफरीदी को वो जो है वो कप्तान बनवाना चाहते हैं बाबर आज़म की जगह, और इसके लिए उन्होंने 70 की बाजी लगा दी है। हुक्मरानों से भी मुलाकातें कर रहे हैं, चेयरमैन बोर्ड से भी मुलाकातें कर रहे हैं और ये अब वो कर रहे हैं ताकि उनका दिन न चढ़े, तो बाबर आज़म फ़ारिग हो जाए और उनका जो दामाद है वो क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाए। इसके लिए वो सिर दर की बाजी लगाए हुए हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं और कहा जाता है कि इसका फ़ैसला उन्होंने करवाने में बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, ये थी क्रिकेट की अब तक की ताज़ा थी। मैं फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ, तब तक के मुझे इजाज़त के बाद।